জগৎ যদি তোমাদিগকে দেশ করে, তোমরা তো জানো সে তোমাদের অজ্ঞে আমাকে দেশ করিয়াছে। তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব ভালোবাসিত, কিন্তু তোমরা তো জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্যে হইতে মনোনীত করিয়াছি। এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দেশ করে। আমি তোমাদিগকে যা বলিয়াছি, আমার সেই বাক্য স্মরণে রাখিও। দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয়। লোকে যখন আমাকে তাড়না করিতেছে, তখন তোমাদিগকেও তাড়না করিবে। তাহারা যদি আমার বাক্য পালন করিত, তোমাদের বাক্য পালন করিত। কিন্তু তাহারা আমার নামের জন্য তোমাদের প্রতি এই সমস্ত করিবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তাহাকে তাহারা জানে না। আমি যদি না আসিতাম ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না। কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই। যে আমাকে দেশ করে, সে আমার পিতাকেও দেশ করে। যেরূপ কার্য আর কেহ কখনো করেন নাই, সেরূপ কার্য যদি আমি তাহাদের মধ্যে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না। কিন্তু এখন তাহারা আমাকে ও আমার পিতাকে উভয়কেই দেখিয়াছে এবং দেশ করিয়াছে, কিন্তু এইরূপ হইল যেন তাহাদের ব্যবস্থায় লিখিত এবং বাক্য পূর্ণ হয়। তাহারা অকারণে আমাকে দেশ করিয়াছে। যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন, যখন সেই সহায়ক আসিবেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছো। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो हम लोग यहाँ पर इस 15वां अध्याय को पिछले बार भी देखा था, और ये 15वां अध्याय जो है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने शिष्यों को एक साथ बुलाकर उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताया। और पिछले बार भाई बेनियामिन ने भी इसी अध्याय से कुछ विशेष बातों को हम लोगों को सिखाया। लेकिन आज हम इस अध्याय से और भी कुछ चीजों को देखना है और समझना है, और ऐसे बहुत जरूरी बातें जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है, तो वो वहां से हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी पिछले बार हमने देखा था, जब हमने इस अध्याय को देखा, तो हमने देखा कि हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे बने रहेंगे, क्या करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए, और उसमें प्रेम में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, और ये दुनिया जो है ये कैसे हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में आता है। इन बातों को हमने देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बताया था, सिखाया था कि दुनिया जो है ये सबसे बड़ा एक रुकावट आएगा हमारे जीवन में, और जो संबंध, जो रिश्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, दुनिया जो है आकर एक रुकावट खड़ा कर देगा। और यही चेतावनी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं, और ये आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह ये बातें शिष्यों को बता रहे हैं। और ये भी हमने देखा था कि ये जो शब्द बने रहना, इंग्लिश में जो शब्द है रिमेन इन मी, और वो हिंदी में ऐसा लिखा है कि बने रहना, मुझ में बने रहो। तो ये शब्द जो है हमने देखा था कि 8 बार 10 बार आए हैं, और फल जो है ये 8 बार आया है। और फल से ज्यादा जरूरी जो है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, ये ज्यादा जरूरी है, और फल जो है ये बाद की बात है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले बार देखा था, और हमने ये भी देखा था कि जो फल जो है वो फल संसारिक चीजें नहीं है। ये फल जो है ये आत्मा का फल है, और गलती का 5वां अध्याय 22 से आगे जो पदे हम लोग पढ़ते हैं, वो आत्मा के फल के बारे में हम लोगों को बता रहा है। और वो फल जो है हमारा जीवन में
दिखना चाहिए। लेकिन आज मैं आप लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं उसका नतीजा क्या है? अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ और प्रभु यीशु मसीह में मैं बना रहा हूँ, तो क्या होगा? क्या असर होगा मेरे जीवन में? और इन चीजों को हम लोग थोड़ा-सा सीखने वाले और देखने वाले इसी अध्याय से हम लोग उन बातों को सीखने वाले हैं। और ये बात पिछले बार भी मैंने बताया था। पहला बात तो हमने ये देखा था कि बहुत फल, वो शब्द 5वां पद में ऐसा लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है, ऐसा लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का नतीजा जो है, बहुत फल हम लोगों को मिलेगा। और अभी इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि पिछली बार मैंने इन चीज़ों फल के बारे में मैंने बताया। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है? ये एक पहला चीज़ है, फल बहुत मिलेगा। दूसरा चीज़ और क्या मिलेगा प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से क्या होगा? तो 7वां पद को हम लोग देखते हैं। 7वां पद में ऐसे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये प्रार्थना का उत्तर है। ये 16 पद में भी ऐसा लिखा है। 16 पद थोड़ा बांग्ला में पढ़ो, वर्स 16। আর যে আমাকে মনোনীত করিয়াছে এমন নয়, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি, আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে, যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ছা করিবে তাহা তিনি তোমাদিগকে দিবেন। यस, तुम जो कुछ भी मांगोगे मेरे नाम से, वो तुम्हें दिया जाएगा। और मांगना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगना का मतलब जो है उसके इच्छा के अनुसार मांगना। अगर ये ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे मिलेगा, तो सोचो मैंने आज प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, तो उस प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा क्या? क्योंकि ये वचन में लिखा है, जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मिलेगा। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मिलेगा क्या? हाँ, अगर प्रभु का इच्छा है तो जरूर मिलेगा। और प्रभु का इच्छा जानना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके इच्छा के अनुसार हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए या कुछ संसारिक चीजों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो क्या होगा कि मेरा नजर जो है सिर्फ इस दुनिया में है, अनंत काल के चीजों के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं देता, उसका इच्छा अगर है तो जरूर देगा। और उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम मांगेंगे तो जरूर हम लोगों को वो चीज मिलेगा, उस प्रार्थना का उत्तर हमको मिलेगा। तीसरा चीज हम लोगों को क्या मिलता है, ये 15 पद में देखता है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का नतीजा क्या है, ये देखो 15 पद में क्या लिखा है। 15 पद, আমি তোমাদিগকে আর দাস বলিব না, কেননা প্রভু কি করেন দাস তাহা জানে না, কিন্তু তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। हाँ, तो वो हमको बंधु मित्र करके बोला है। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र है, तो हम लोगों को क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम उसके दोस्त बनते हैं, फ्रेंडशिप। प्रभु यीशु मसीह अभी हम लोगों को गुलाम नहीं रखा है। संसार जो है, शैतान जो है, हम लोगों को पाप का गुलाम बना के रखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को मित्र करके बुलाया है। और ये बहुत ही अद्भुत बात है। शैतान हम लोगों को दबा के रखना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को मित्र करके वो बुला रहा है। ही वांट्स टू बी आवर फ्रेंड्स। और ये कितना सुंदर बात है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र है। और मित्र होने के
कारण क्या लिखा है उसी 15 पद में लिखा है कि वो मित्र क्या करता है, सब कुछ हमको बताता है। मित्र जो है सारी चीजें हम लोगों को बताता है। हम लोग भविष्य में क्या होने वाला है ये चीजें हमने सीखा है, और प्रकाशित वाक्य का किताब हमने स्टडी किया है, और वहां पर भविष्य में क्या क्या होने वाला है ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था तब भी उन्होंने ये चीजें हमको बताया। और मत्ती का 24 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भविष्य में होने वाले बातों को उन्होंने बताया। उनके शिष्य आया और वो मंदिर दिखाया, कितना सुंदर मंदिर है। तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि आपने ये मंदिर को देखा ना, ये एक पत्थर के ऊपर नहीं रहने वाला है। तो शिष्यों ने बोला ये कब होगा, कैसा होगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्य में क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें उन्होंने बताया। और जब कोरोना इस संसार पर आया तो विश्वासी लोग, हम लोग ख्रिस्ती लोग जो है वो इतना ये सरप्राइज नहीं था। हम लोगों को पता था कि इस प्रकार के घटना होने वाले हैं। संसार जो सोचने लगा, अरे बाप रे, ये ऐसा कैसा पूरा संसार में एक रोग फैल गया, ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन हम लोग जानते थे क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये बातें ऑलरेडी बताया था। तो हमको पता था, एक प्रकार का आइडिया था हम लोगों को, ये इस प्रकार की चीजें होने वाला है और इससे भी भयंकर चीजें होने वाला है। हम लोगों को क्यों पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मित्र है उन्होंने ये सारी चीजें हम लोगों को बताया। इसलिए हम लोगों को इस संसार में रहते हुए यदि हम लोगों को दुख सहना पड़ेगा तो भी हम लोग सरप्राइज नहीं है, भाई अरे ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं ये हुआ होगा। और इससे भी भयानक चीजें होने वाला है। ये क्यों होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और ये पाप के कारण ही हो रहा है। लोग और भी पाप में डूबे जा रहा है और परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर गिरने वाला है। तो ये हम लोग जानते हैं, और ये मित्र होने के नाते इन चीजों को हम लोगों को हमको समझ में आता है। अगर मैं प्रभु में नहीं रहता तो ये जो कोरोना का जो अवस्था है और जो चीजें दुनिया में हो रहा है ये हम लोगों की समझ में ही नहीं आता है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों हो रहा है, जीने का कारण क्या है? बहुत ही प्रश्नों का उत्तर हम लोगों के पास नहीं होता। हमारे पास उत्तर है क्योंकि ये चीजें बाइबल में लिखा गया। तो हम लोग अभी अनजान में नहीं है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया। He knows us, he has told us everything। और 16 पद में और एक चीज है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को किया और दिया है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से क्या होगा? 16 पद को फिर एक बार पढ़ो। তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ এমন নয়, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত ओके, করিয়াছি। बस बस, मनोनीत तो किया। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। चोजन, अपॉइंटेड, इंग्लिश में बोलता है अपॉइंटेड। और मुझे याद है निखिल और मैं, हम लोग कोलाईग्राम गांव में जाता था और निखिल वहां पर बच्चों को समझाता था कि अपॉइंटेड मनोनीति का मतलब क्या है। वी हैव बीन ऑर्डेन, बहुत सुंदर रीति से वहां पर निखिल समझाता था बच्चों को कि अगर कोई बड़ा मालिक है, कंपनी का मालिक है, वो मालिक जो है जिम्मेदारी दे देता है किसी व्यक्ति को, यू आर बीन अपॉइंटेड, तो उस कंपनी का मालिक अभी तुम बनोगे। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपॉइंट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सत्यजीत को अपॉइंट किया, प्रभु यीशु मसीह ने देबा को अपॉइंट किया, प्रभु यीशु मसीह ने निखिल को अपॉइंट किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से हम हमारे धूपगुरी के विश्वासियों को अपॉइंट किया, मनोनीत किया, चोजन, चुना है हम लोगों को। किसने चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। देखो ये अपॉइंटमेंट शब्द जो है ना, मेरे लिए बहुत, मेरे जीवन में ये बहुत ही एक बड़ा ये था कि जब मैं 21 साल का था, 21 इयर्स, पढ़ाई मेरा खत्म हो गया था, तो नौकरी अभी मुझे ढूंढना है। क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई मैंने खत्म किया, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी मैंने पढ़ाई किया था, ये सर्टिफिकेट भी था मेरे पास। अभी कौन नौकरी देगा मुझे?
तो इस नौकरी ढूंढने के लिए मैं अपना घर छोड़ के, मिरर छोड़ के मैं पूना गया। पूना में बहुत ढूंढा, नहीं मिला। पूना से फिर मुंबई गया। मुंबई में बहुत सारे जगहों में 10 कंपनियों में गया, इंटरव्यू दिया, कोई नहीं लिया मुझे। अपॉइंटमेंट लेटर कोई नहीं दे रहा था। और मुंबई में ऐसा लोग कहते हैं मुंबई में कोई भी जाएगा उसको नौकरी मिल ही जाएगा, लेकिन मैं गया मुंबई में, मुझे नौकरी मिला ही नहीं। तो प्रभु का इच्छा नहीं था वहां पर नौकरी मिलना। तो मुंबई से फिर मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में मुझे पहला इंटरव्यू में जहाँ गया वहां पे मुझे अपॉइंट किया, सिलेक्टेड, यू आर बीन चोजन। और वो लेटर मेरे हाथ में दिया। मैं सुबह 8 बजे गया इंटरव्यू के लिए, शाम को 5 बजे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। लेकिन उस दिन का खुशी जो मुझे याद है कि मेरा पहला नौकरी, पहला अपॉइंटमेंट लेटर, अभी मैं सोचने लगा कि अभी मैं कुछ बन गया। अभी मैं, लोग जो है मुझे नौकरी दिया, और उस पैसे जो भी मुझे मिलने वाला है उस तनख्वाह से मैं अपना जीवन को चला सकता हूँ। मैं घर को पैसे भेज सकता हूँ। मैं जो चाहता हूँ उन चीजों को मैं खरीद सकता हूँ। बहुत खुश लग रहा था उस दिन जब मुझे अपॉइंट किया था। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। इतना बड़ा अपॉइंटमेंट उन्होंने हमको किया। तो जरा सोचो, सोचो मेरे भाई लोग, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको अपॉइंट किया, हमको अपॉइंट किया, और वो अगर मालिक है तो मैं कितना कष्ट करना चाहिए उसके लिए। वो ऐसा मालिक है जो मेरे लिए, मेरे जैसे पापी के लिए, जैसे सत्यजीत प्रार्थना कर रहा था, उसके प्रार्थना में उसने बोला हम लोग क्या है, बेकार लोग हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए, बेकार लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन उस क्रूस पर उसने बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए अपना सब कुछ दिया। तो उस मालिक के लिए कितना कष्ट करना चाहिए, उस मालिक के लिए हम लोग कितना काम करना चाहिए। संसार के मालिक की तरह नहीं, हमारा मालिक हमेशा नजर रख रहा है हम लोग, हमारे ऊपर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उस मालिक के लिए जिसने हम लोगों को अपॉइंट किया, उसके लिए हम लोग बहुत ही दिल से, मेहनत से, कष्ट से हम लोग अपना काम करना चाहिए। तो ये है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से का मतलब हम लोगों को अपॉइंट भी किया। और उसके बाद भी 2 पद में हम लोगों ने कुछ और 18 पद में हमने पढ़ा। 18 पद में क्या लिखा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तो क्या होता है कि दुनिया हम लोगों का शत्रु बनता है। और दूसरा चीज हम लोगों को होता है कि इंग्लिश में कहता है परसिक्यूशन, सताव इस दुनिया से हम लोगों को मिलने वाला है। और ये अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ये बातों को सुनकर कि दुनिया से हम लोगों को सताव मिलने वाला है। और अभी अभी आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये ब्रदर चार्ली जॉन जो प्रभु का दास है, आगरा से वो हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहा था, प्रभु का वचन बता रहा था। लोगों ने उनको गिरफ्तार किया और 4 दिन उनको जेल में रखा। प्रभु का वचन बोलने के लिए, प्रभु का वचन बताने के लिए उनको जेल में रखा था। आज सुबह उन्होंने एक टेस्टिमनी भेजा, और टेस्टिमनी हम लोग सुन रहे थे कि कैसे प्रभु ने जेल के अंदर भी उनको संभाल के रखा, और जेल के जितने भी पुलिस लोग थे उनको सबको सुसमाचार उन्होंने सुनाया। उनका ये पत्रकार लोग आए थे टीवी पे भी उन्होंने सुसमाचार ही सुनाया। तो एक प्रकार से सुसमाचार को दबाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सुसमाचार चारों ओर दुनिया भर फैल गया, और प्रभु का वचन को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन क्या है, इस दुनिया से इस प्रकार के हम लोगों को सताव मिलने वाले हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा है अपने शिष्यों को। इस दुनिया छोड़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इस प्रकार की चीजें
होने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह उस कठिन समय में भी हमको कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो हमारे साथ रहेगा। यदि दुख और कष्ट और सताव का सामना भी अगर हमको करना है, तो प्रभु यीशु मसीह उस समय, उस घड़ी में हम लोगों के साथ है। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को 11 पद में क्या देता है, जरा पढ़ो 11 पद में प्रभु यीशु मसीह और क्या देता है, देखो। এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি যেন আমার আনন্দ তোমাদিগতে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। हाँ, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, जॉय। प्रभु यीशु मसीह में आने से हम लोगों को आनंद और खुशी मिलने वाला है। तो क्या आज आप खुश है? क्या आपके जीवन में शांति है? क्या आपको अच्छा लग रहा है प्रभु में आने के बाद? तो ये जो खुशी हम लोग और आनंद जो हम लोगों को मिलता है, संसारिक चीजों से ये मिलने वाला नहीं है। देखो, संसार की चीजों से देखो, अगर मेरे पास अच्छा मोबाइल फोन है, कुछ दिनों के लिए मुझे खुशी मिलेगा, लेकिन अनंत काल का खुशी उस चीज से मिलने वाला है। मैंने सबसे महंगा मोबाइल फोन भी अगर मैंने खरीदा और सोचो मुझे तनख्वाह भी बहुत अच्छा मिल रहा है, महीने में लाखों रुपए में कमा रहा हूं, जो आनंद प्रभु से मिलता है, इन संसारिक चीजों से हम लोगों को आनंद मिलने वाला नहीं है। कुछ क्षणों के लिए हम लोगों इस संसारिक चीजों से हमको थोड़ा सा आनंद मिलेगा, लेकिन अनंत काल का आनंद सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। और प्रभु में बने रहने से हमारे जीवन में आनंद है। और ये चार्ली जॉन का ये भी गवाह था, जेल में था, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान था। पुलिस लोग कह रहे हैं, आप कितना खुश क्यों है, जेल में है आप, क्या बात है, जेल में रहने के से भी आप इतना खुश लग रहा है? तो ये आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह ही हम लोगों को दे सकता है। और प्रभु का आनंद हमारे चेहरे पे दिखना चाहिए। और दुख की बात है कि बहुत सारे लोग, और मैं कहता हूँ मेरे चेहरे पे भी कभी ये मुस्कान, ये आनंद दिखता नहीं है, हमेशा दुख लग रहा है, सीरियस लग रहा है। और प्रभु का आनंद हमारे चेहरों पे दिखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए प्रभु का आनंद मेरे चेहरे पे आना चाहिए। और शायद कोई पूछेगा, भाई आप इतना आनंद क्यों, कुछ खुश क्यों है? तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का एक मौका भी मिलेगा। अगर हमारे जीवन में खुशी और आनंद है, तो परमेश्वर में या प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम लोगों को आनंद भी मिलेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से और क्या है, ये 6 पद में जरा देखो, वर्स 6 पढ़ो। কেহ যদি আমাতে না থাকে তাহা হইলে শাখার ন্যায় তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যায় ও সে শুকাইয়া যায় এবং লোকে সেগুলো কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয় আর সে সকল পুড়িয়া যায়। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम उस अनंत काल का आग से बचेगा, नरक से हम लोगों को बचाव है। और यही प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे, मेरे अंदर रहने से आपको अनंत काल का नरक से बचने का एक रास्ता है। केवल वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। और पिता के पास जाने के लिए वही एक ही रास्ता है। बाकी सारे रास्ते में अगर आप जाएंगे, वो अनंत काल का नरक में चला जाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से ही, प्रभु यीशु मसीह को पाने से ही आपको अनंत जीवन मिलेगा। और ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है, और ये शिष्यों को पता है, लेकिन फिर भी एक रिमाइंडर बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया छोड़ के जाने वाला है, कुछ ही घंटों में वो क्रूस पर लटकने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सबसे जरूरी बातें वो अपने शिष्यों को बता रहा है, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, और मैं तुमको उस अनंत काल का नरक से, उस आग से मैं तुमको बचा सकता हूं। और क्या मिलेगा? 22 पद को फिर एक बार देखो, वर्स 22।
আমি যদি না আসিতাম ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইতো না। কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার কোনো উপায় নাই। यस, तो वहां पर पाप क्षमा हमको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से पाप क्षमा हमको मिलेगा। और पाप जो है एक प्रकार का एक बोझ भी हमारे जीवन में लगेगा। कुछ पाप मैंने किया और वो पाप जो है एक बोझ बनता रहेगा। अगर मैंने पाप क्षमा नहीं मांगा, उस पाप को कबूल नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो वो बोझ जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इतना बढ़ेगा कि कभी-कभी कोई-कोई लोगों के लिए ये पाप का बोझ की वजह से वो जाके सुसाइड कर देते हैं, और इस पाप के बोझ की वजह से कोई पागल बन सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा इस पाप को क्षमा कर सकता है। ही गिव्स फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। पापों का क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और क्यों दे सकता है? क्योंकि वो जानता था कि पाप का क्षमा कैसा दिया जाता है, और उसका जो कीमत जो है वो ही चुका सकता है, कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का सजा को चुका सकता है, और उसने वो किया था क्रूस पर। जब वो मरा, वो जानता था कि वो क्रूस पर मरने वाला है, और पाप क्षमा देने के लिए खून का बलिदान देना जरूरी था। और प्रभु यीशु मसीह खुद वो बलिदान बना, और वो क्रूस पर मरा, और वो गाड़ा गया, और 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ। और इसी कारण वो पापों को क्षमा भी कर सकता है। और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है, ऐसा कुछ बोझ है पाप की वजह से, तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आप उस पाप को रखो, और प्रभु यीशु मसीह से आप क्षमा मांगो, और प्रभु यीशु मसीह आपका पाप क्षमा कर सकता है। He gives forgiveness of sins। और जब हम ये पाप क्षमा हमको मिल जाएगा, तो 26 पद लास्ट आखिरी चीज जो हम लोगों को मिलता है, मैं अब तक मैंने आपको 10 चीजें बताया, और ये 10वां चीज जो है मैं आपको बता रहा हूं कि क्या मिलेगा। 26 पद में क्या है वो चीज, या वो कौन है जो हमको मिलेगा। 26 पद को दोबारा पढ़ो। वो पवित्र आत्मा है। तो 26 पद में, परंतु जब वो सहायक मतलब पवित्र आत्मा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, तो वो सत्य का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र आत्मा हमको मिलेगा। आज हम अकेले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अकेला छोड़ा नहीं है। 14 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने बताया था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा था, मैं जा रहा हूँ वापस अपने पिता के घर, लेकिन मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, और मैं जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक आएगा, और वो सहायक जो है हमारे हृदय में रहेगा हमेशा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने पाप क्षमा उनको मिला है, उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आज वो पवित्र आत्मा हम लोगों को चला रहा है, आपको भी चला रहा है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको पवित्र आत्मा चलाता है। और आज अगर ऐसा कुछ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है प्रभु का वचन और उसका पवित्र आत्मा। ये 2 चीजें आज हमारे हाथों में है, जो अनंत काल के लिए है, अनंत काल के लिए टिकते हैं। और ये इन चीजों के सहायता से हम लोग आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो हमने 10 चीजें हमने देखा जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम लोगों को क्या मिलता है। और वो हमने देखा था कि वो बहुत फल मिलेगा, प्रार्थनाओं का उत्तर हम लोगों को मिलेगा, दोस्ती फ्रेंडशिप हम लोगों को मिलेगा, और भविष्य में क्या क्या होने वाला है इन चीजों के बारे में हम लोगों को मिलता है और सीखने को मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को अपॉइंट किया, he has chosen us, मनोनीत किया है हम लोगों को। और जो है संसार से हम लोगों को दुश्मनी तो है, लेकिन दुश्मनी के समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। और
खुशी, आनंद हम लोगों को मिलेगा, ये 11 पद में हमने देखा। और वो अनंत काल का आग से भी हम लोगों को बचाएगा, और पापों का क्षमा हमको मिलेगा, और पवित्र आत्मा भी हम लोगों को मिलने वाला। तो 10 चीजें प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम लोगों को मिलेगा। ये 10 चीजें यहाँ पर इस अध्याय में, 15वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। तो इतना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दे रहा है, तो क्या होता है, हम लोगों को एक जिम्मेदारी भी बनेगा। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब परमेश्वर कुछ देता है तो इसका मतलब मुझे कुछ काम भी करना पड़ेगा। और वो काम क्या, जो सबसे मुख्य विशेष काम जो है, एक तो हमने देखा था कि फल लाना, ठीक है। तो फल लाना, तो परमेश्वर प्रभु ही फल लाता है, प्रभु ही फल देता है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य भी होता है। और मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गॉड्स फ्री विल, मतलब परमेश्वर जो है अपने इच्छा से देता है और चुनता है, लेकिन हमारा भी एक क्या होता है, काम है, करना है। क्या काम करना है? विश्वास करना, कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। इससे और कुछ काम हमारे पास नहीं है, खाली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, ठीक है। और क्या है, 10 पद में हम लोगों को बोला है कि उसके नियमों को रखना है। क्या नियम 10 पद में लिखा है? यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, और वो आज्ञा क्या है? 17 पद में ऐसा लिखा है कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। तो अगर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर काम सौंपा गया है, वो एक दूसरे से प्रेम रखना है। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ा काम, कर्तव्य आज हमारा और आपका है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए फल लाएं और एक दूसरे से प्रेम करें, और इस प्रकार से परमेश्वर का महिमा मेरे जीवन द्वारा होगा। परमेश्वर को सब महिमा मिलना चाहिए मेरे जीवन के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस 15वां अध्याय के आखिरी भाग में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम लोगों को क्या मिलेगा, और हमारा कर्तव्य क्या है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम लोग इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का जो कर्तव्य है, जो काम उन्होंने हमको सौंपा गया, उस काम को हम लोग करेंगे। और जैसे अपॉइंटेड प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आ, आ, क्या बोला है वो शब्द, अनुमत, व्हाट इज द वर्ड देयर, ही अपॉइंटेड अस इन बेंगोली, मनोनीत মনোনীত করেছে। मनोनीत करेছে। ओके, सो विल प्रे, प्रार्थना करेंगे कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने आपको सौंपा है, मुझे सौंपा है, उस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।